सुप्रभात। आइए अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक के अंतर्गत कवित्री मीराबाई के पदों की व्याख्या। हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल भक्ति काव्य धारा में प्रवाहित होने वाली सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के कवियों में मीराबाई का नाम बड़े सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण जी रहे हैं। इनके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, भक्ति, विरह आदि भावनाओं से युक्त उनके पद पूरे ही विश्व में अति प्रसिद्ध हैं। मीराबाई प्रभु को लोक कल्याणकारी मानती है और कहती हैं कि उनकी शरण में जो आ जाता है अवश्य ही वो उनका उद्धार करते हैं। इन पदों के माध्यम से मीरा ने श्री कृष्ण जी की महिमा की है। उनके सुंदर स्वरूपों का चित्रण करते हुए बताया है श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। वे भक्तों पर अवश्य ही कृपा करते हैं। वे सदैव अपने ही आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं। उसी तरह से मीरा ने भी कहा है कि वो श्री कृष्ण उनके जीवन की संजीवनी बूटी है। श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई मीरा ने कई विरह से युक्त पदों की भी रचना की है। उनके अनेक पदों में विरह की तीव्र अनुभूति के दर्शन होते हैं। अनेक पदों में प्रेम, आत्मसमर्पण, भक्ति भाव, श्रद्धा के दर्शन भी होते हैं। अनेक भावनाओं से परिपूर्ण उनके पद संसार में अति प्रसिद्ध हैं। आगे पदों में जो इतनी भावनाओं का वर्णन हुआ है वो उनकी अपने अंतर जगत से निकली हुई ऐसी भावनाएं हैं जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो आइए अब हम विस्तार से मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 3। इस पद के अंतर्गत मीरा ने बताया है कि उसने श्री कृष्ण को अपने सुंदर नैनों में बसा रखा है। बसियां मारे नैनन मां नंदलाल। मीरा कहती है बसियां अर्थात बसे हैं महारे मेरे नैनन नैनों में नंदलाल, नंद के पुत्र श्री कृष्ण मेरे नैनों में निवास करते हैं। मैंने अपने नैनों में प्रभु को बसा लिया है। मोर मुकुट उनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। मकर आकृत कुंडल, मकर अर्थात मछली, आकृत अर्थात आकार कि उन्होंने कानों में मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं। अरुण लाल रंग का तिलक सोहा सुशोभित है भाल मस्तक पर। लाल रंग का तिलक उनके मस्तक पर शोभायमान है और यानी सुशोभित है। फिर कहती है मोहन मूरत, मन को हरने वाली मूरत है। सांवरा सूरत, सांवला रंग है, मन को हरने वाली उनकी सुंदर मूरत है। नैना बड़या विशाल और श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो बहुत बड़े हैं, बड़े सुंदर हैं। अधर सुधा रस मुरली राजा, अधर होठों पर सुधा रस, सुधा अर्थात अमृत, अमृत का रस आनंद देने वाली, अमृत रस का पान कराने वाली मुरली राजा अर्थात विराजमान है। और अर्थात गले में वैजयंती माला सुशोभित है। मीरा कहती है मीरा प्रभु संता सुखदाया। मीरा कह रही है कि प्रभु संतों को सुखदाया, सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल और भक्त वत्सल गोपाल श्री कृष्ण जी भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं और संतों को सुख देने वाले हैं। इस प्रकार
मीरा ने प्रभु के सुंदर रूप का वर्णन किया है। विशेष उसी प्रकार से है। भाषा सरल, सहज, प्रवाह पूर्ण, राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, माधुर्य व प्रसाद गुण, भक्ति, शांत रस, अनुप्रास, गेय शैली और व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है। पद संख्या 4। आलीरी म्हारे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत हिवड़ा अड़ी गड़ी। इस पद के अंतर्गत मीरा ने ये बताया है कि उसके अंदर प्रभु के प्रेम की भावना चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अब वो कहती है आलीरी, आली अर्थात सखी, हे सखी सुनो, म्हारे मेरे नैना, नैनों को बाण अर्थात आदत पड़ गई है। तो मेरे नैनों को, मेरी आंखों को प्रभु का सुंदर रूप देखने की आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत, चित्त अर्थात मन में, मेरे म्हारे मेरे मन में प्रभु की माधुरी मधुर मूरत सदा ही विराजमान रहती है, मेरे मन में बस गई है। हिवड़ा अड़ी गड़ी, और हिवड़ा अर्थात हृदय में, तो कहते जैसे कि कोई चीज अड़ जाती है, गड़ जाती है, गड़ना अर्थात पूरा गहराई से फंस जाना। तो कहते क्योंकि कृष्ण का जो स्वरूप है, उनका जो खड़े होने का वो स्टाइल है वो तिरछा है, तो उनकी मूर्ति टेढ़ी है, और इस तरह से उनकी तिरछी मूर्ति और प्रेम भरी मेरे हृदय में अड़ गई है और पूरी तरह से गड़ गई है। कब से ठाणी पंथ निहारा, तो कहती है मैं कब से अपने मन रूपी भवन में खड़ी होकर के उनका पंथ निहारा, रास्ता निहार रही हूँ अपने भवन खड़ी। मैं अपने भवन में खड़ी होकर के पंथ निहारा अर्थात मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करती हुई कह रही है कि मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हूँ, उनका रास्ता निहार रही हूँ। अटक्यो प्राण सांवरो प्यारी, अब वो अपनी सखी को कहती है कि मेरे प्राण अटक्यो, अटके हैं किसमें, प्राण सांवरो प्यारी, कि सांवरे प्रभु में अटके हुए हैं, उनके साथ बंधे हैं, जुड़े हैं। जीवन मूर जड़ी, मूर जड़ी अर्थात मूल जड़ी है, संजीवनी बूटी है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु मेरे लिए जीवन की संजीवनी बूटी है, मेरे प्राण आधार हैं। मीरा गिरधर हाथ बिकाने, मीरा कहती है मैं तो प्रभु के हाथों में बिक चुकी हूँ। लोक कहियाँ बिगड़ी, और पूरे लोक अर्थात संसार वाले कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है। मीरा कहती है मैंने तो अपना सब कुछ श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है, लेकिन लोग जो हैं मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि मीराबाई बिगड़ गई है। तो इसमें भावार्थ है मीरा की प्रेम भक्ति का सुंदर वर्णन हुआ है इसमें, और विशेष उसी प्रकार से है। लेकिन इसमें एक और आ गया है, मुहावरे का भी इस पद में प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का वर्णन है। पद संख्या 5। इस पद के अंतर्गत मीरा ने बताया है कि उसने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा को रखते हुए सभी सगे संबंधियों और संसार की सब इच्छाओं का त्याग कर दिया है। मीरा कहती है महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुइया, महारा मेरे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण है, दूसरा ना नहीं कुइया कोई भी, कि मेरे तो एक सहारा प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। दूसरा ना कुइया साधा सकल लोग जुइया, तो कहती है कि दूसरा कोई नहीं है, मैंने सकल सारा लोक संसार जुइया अर्थात देख लिया है। माया छाड़िया कहते इसलिए मैंने
माया को भी छोड़ दिया, बंधा छाड़िया सभी सगे संबंधियों का त्याग कर दिया। छाड़िया सगा सुइया, सुइया अर्थात भाई बहन, कि अपने सगे भाई बहनों को भी छोड़ दिया है। फिर कहती है, साधा ढिग बैठ बैठ लोक लाज खुइया। कहती कि नित्य प्रति मैं साधा कि संत महापुरुषों के पास बैठती हूँ, उनका संग करती हूँ। लोक लाज संसार की मान मर्यादा शर्म लाज खुइयाँ अर्थात खो दी है, छोड़ दी है, कि मैं सभी सज्जन महापुरुषों के पास बैठ करके सत्संग करती हूँ और मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया है। भक्त देखिया राजी होइया। मीरा कहती है, जब मैं प्रभु भक्तों को देखती हूँ तो राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ। जगत देखिया रोइया। जब मैं इस संसार को देखती हूँ और संसार की इच्छाओं में बंधे हुए लोगों को देखती हूँ तो उनको देखकर मेरा मन रोता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बोइया। तो कहती है कि मैंने अपने मन के अंदर प्रेम बेल, प्रेम की भावना की बेल लगा दी है और उसके लिए मैं नित्य प्रति असवा जल, अपने आंसुओं के जल से उसको मैं सींचती रहती हूँ, ताकि मेरे मन में ये लगाई हुई बेल विकसित हो जाए और बढ़ जाए। मैं अपने प्रेम की बेल को आंसुओं से नित प्रति सींचती हूँ। फिर कहती है, दध मध मथ धृत काढ़ लिया डार दिया छुइया। अब एक उदाहरण देते हुए कहती है, दध अर्थात दही, मथ अर्थात मथना, कि दही को मथकर कहती है उससे मैंने धृत अर्थात घी काढ़ निकाल लिया है। डार दिया छुइया, छुइया अर्थात लस्सी, कि जैसे दही को मथ कर उससे घी निकाल लिया जाता है और उसकी बाकी लस्सी को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से मैंने इस संसार में इस जन्म में आकर के जो इस जीवन का सार है उसको प्राप्त कर लिया है और बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, जिसका कोई भी सार नहीं है या जिसकी कोई कीमत नहीं है। राजा विश्व प्याला भेजिया पिए मगन हुइया। मीरा कहती है कि राजा ने मुझे मारने के लिए विष का, जहर का प्याला भेजा, वो भी मैं मगन होकर के पी गई, उसको भी मैंने स्वीकार किया। मीरा री लगन लगिया होना जो हुइया। मीरा कहती है कि अब तो मुझे प्रभु भक्ति की लगन लग गई है, जो होना हो अब वो होता रहे और मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, यानी कि प्रभु भक्ति में मैं लीन हो चुकी हूँ। इस प्रकार इस पद के अंतर्गत मीरा ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है और इसमें विशेष वही है राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा का सरल प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार के साथ यहाँ पर रूपक अलंकार है। भाषा में माधुर्य गुण है, ज्ञात्मक शैली, भक्ति रस का सुंदर प्रयोग हुआ है।